HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2020 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आइए, सपोज एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप। ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा ट्रू? देखिए, ये जो पार्ट ए है, दिस इज योर पार्ट ए। पार्ट ए में एक से लेकर 25 तक क्या है जी? दिस इज योर MCQ सिंगल करेक्ट, ठीक है। और जो पार्ट बी है, जो 26 से लेकर 50, वहाँ पर आपका MSQ मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है, तो सिंगल वन होना चाहिए। आइए, तो कैसे करेंगे? एक थियोरम होता है आपका फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह, वो थोड़ा देख लेना, नहीं तो मैं काउंटर एग्जाम्पल दे देता हूँ, हो जाएगा। देखिए, बोल रहा है अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जीरो हो गया, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा जी? पूरा जीरो फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मॉड अगर जीरो हो गया, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है पूरा जीरो फंक्शन होना चाहिए। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, अगर वो एफ ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ स्क्वायर। ओके ओके ओके, काम करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं, बस काम हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स को, दिस इज योर कॉस एक्स। वेट ए मिनट, व्हाट इज योर क्लोज इंटरवल ए बी? क्लोज इंटरवल ए बी को ले जाइए 0 टू पाए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई और बहनों। देखिए, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिया कॉस एक्स, क्लोज इंटरवल ए बी को मैंने लिया 0 पाए क्लोज इंटरवल। यहाँ तक से ये बताइए, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कॉस एक्स? हाँ जी। आइए, पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जीरो हो गया, देन एफ क्या होना चाहिए जी? जीरो होना चाहिए। अच्छा बताए मेरे भाई और बहनों, इंटीग्रेशन 0 टू पाए, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स डी एक्स का आंसर कितना हो जाएगा जी? दिस इज साइन एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, ये तो आ गया 0। तो दैट इम्प्लाइज ये जो एफ ऑफ एक्स को पूरा जीरो फंक्शन होना चाहिए। बताइए, ये कॉस एक्स देख लीजिए, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। आइए देखिए, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। बताए, क्या ये एफ ऑफ एक्स जो कॉस एक्स है क्या पूरा जीरो है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ π/2 में जीरो है, बाकी सब में तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। तो ये तो गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है या फिर फॉल्स है? तो ये तो आपका फॉल्स है। ओके, सिमिलरली व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, हाँ जी, इसका मोड लगा दीजिए। बताए, क्या ये जीरो नहीं आ रहे? हाँ जी आ रहे। तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ, थैंक यू वेरी मच, तो ये भी गई है। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी के लिए भी देख लीजिए, if there exists a C belongs to open interval AB such that f of C not is equal to 0। अच्छा बताए, अगर मैंने C को ले लिया कितना जी? दिस इज योर π/4। बताइए, क्या ये ओपन इंटरवल 0 पाई में जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। व्हाट इज योर एफ ऑफ C? दिस इज योर एफ ऑफ π/4 कितना आ जाएगा जी? दिस इज योर cos π/4, दिस इज योर 1/√2। थैंक यू वेरी मच। व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0? बताइए, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। भाई साहब यहाँ पर तो 0 आ रहे हैं, समझ में आया कुछ या फिर नहीं? दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ये तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये भाई साहब तो फॉल्स है। ये हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी नहीं हो सकता, होगा तो डी होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए, ये बोला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अगर जीरो है, तो एफ क्या होना चाहिए जी? जीरो होना चाहिए। मुझे बताइए, वेट मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा रहा हूँ। देखिए, मुझे बताइए, यहाँ पर जो आपका एफ स्क्वायर एक्स है ना, देखिए एफ ऑफ एक्स जो भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर इनका मिक्सअप हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, अरे भाई साहब, एक्स आपका डोमेन है, एफ ऑफ एक्स जो भी वैल्यू आएगा, कोई तो रियल नंबर आएगा ना, 100% रियल नंबर आएगा। जो एफ ऑफ एक्स है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, लेकिन जैसे आप उसका होल स्क्वायर करेंगे, कोई भी रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या हो जाएगा जी? दिस इज नॉन नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। तो एक थ्योरम है, याद रख देना, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी? दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस है, और वो फंक्शन आपका क्या है जी? दिस इज नॉन नेगेटिव है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों? दिस इज योर जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, एक थ्योरम होता है, ठीक है।
मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह बहुत सारे थ्योरम है रीमैन इंटीग्रेशन में, वो थोड़ा देख लें। देखिए एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ओके ये कॉन्टिन्यूस है, और एफ स्क्वायर ऑफ एक्स तो ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका देख लेना ये क्या हो जाएगा जी, अगर ये जीरो हो रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा जी, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 गया। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? ये क्वेश्चन देख लीजिए। एफ सच दैट आर टू आर एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो। देखिए यहाँ पर आपका जो स्मॉल एम है ये क्या है जी, दिस इज योर पॉजिटिव है, एंड आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आर जो है वो नेचुरल नंबर है। सच दैट एफ अबव एक्स, अगर ये चूज द करेक्ट आंसर, बताइए ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आइए देखिए यहाँ पर है, वेट अ मिनट, वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में x माइनस है होल टू द पावर आ रहे हैं, हाँ जी, वो साइड में x माइनस ए का मोड डिवाइड कर दीजिए। क्यों, अरे कीजिए यार, एफ अबव एक्स माइनस एफ अबव ए, हाँ जी, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का मोड, यहाँ पर भी मोड था तो दिस इज एक्स माइनस ए, इसका होल मोड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी, दिस इज लेस देन कितना जी, दिस इज एम इंटू, जब आप एक्स माइनस ए का मोड डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज एक्स माइनस ए का होल टू द पावर कितना जी, आर माइनस वन। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, हाँ जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसका लिमिट लगा दीजिए, बताइए लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू ए, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ ए, हाँ जी, एफ डैश ऑफ ए का मॉड लेस देन एम इन टू, वेट ए मिनट, देखिए यहाँ पर जब आप लिमिट एक्स टेंस टू ए लगाएंगे, दिस योर एक्स माइनस ए, मतलब ए माइनस ए जीरो टू द पावर आर माइनस वन। देखिए अगर ये आर माइनस वन नेगेटिव हो गया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला जी, अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, दिस इज योर आर माइनस वन, दिस इज योर ग्रेटर देन जीरो। तो बताइए आर ग्रेटर देन जीरो, तो अगर आर ग्रेटर देन जीरो, ये आर के साथ जी नेचुरल नंबर था, तो आर क्या होना पड़ेगा जी, दिस इज योर ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू। समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम? अरे भाई साहब अगर ये आर ग्रेटर देन टू आएगा तो राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा, जीरो। बताइए एफ डैश ऑफ एल का मॉड लेस देन कितना जी आ गया जी, यहाँ से जीरो, मॉडुलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो एफ डैश ऑफ ए का मॉड ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों कंपेयर करके ही बोलेंगे ना, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो एन जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, तो एन क्या आ जाएगा जी, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू। आइए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, और बाकी सब गया। या फिर डिफरेंशिएबल एट एफ और एन ई आर, एन ई आर बोले अगर आपने आर को ले लिया, क्या जी वन ले लिया, तो बताइए क्या आ जाएगा जी। आइए, एन ई आर बोल रहे हैं ना, आइए वेट वेट, एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना, वेट वेट, एक मिनट वेट करना, वेट वेट वेट, या फिर डिफरेंशियल एट ए इफ एम इज इक्वल टू एन, एम तो कोई पॉजिटिव नंबर के लिए हो जाए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर ए सी में देखना है। वेट ए मिनट, फॉर एन ई आर, फॉर एन ई आर, वेट ए मिनट, आइए आइए आइए, अगर ये आर को अगर आपने वन ले लिया तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर एफ अबव एक्स, हाँ जी, माइनस एफ अबव ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का मोड, हाँ जी, लेस देन कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर एम इंटू वन, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ ए का मोड कितना हो जाएगा जी, दिस इज लेस देन एम। हाँ जी, यहाँ पर भी तो डिफरेंशिएबल हो रहा है, मैंने यहाँ पर देखा नहीं था, मैंने सोचा यहाँ पर रियल नंबर है ये, तो आई थिंक एफ ही डिफरेंशिएबल एट एन ई आर तो हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, टू के लिए हो जाएगा, वन के लिए भी तो यहाँ पर हो रहा है ना, अगर आपने आर को ले लिया वन, ओह यस यस, यहाँ पर आपका जीरो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम होगा, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा मेरे से मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं। लेट आर विथ यूक्लिडियन और स्टैंडर्ड मेट्रिक, ये सो दैट, ये मेट्रिक वगैरह छोड़िए, फंक्शन देखिए किस टाइप का है जी। अगर एक्स आपका रेशनल नंबर है, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स आपका क्या है जी, आर माइनस रेशनल मतलब इरेशनल नंबर है, तो फंक्शन आपका ये टाइप का है। तो ये फंक्शन भाई साहब कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, ये दोनों को बराबर दिखा दीजिए, बताइए रेशनल पॉइंट और इरेशनल नंबर पॉइंट पे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, माइनस, ओके, दिस इज योर वन प्लस और माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस, ओके, दिस इज, वेट वेट, कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या, वेट करना जी, वेट वेट वेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी यहाँ तो सही है, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई टू, देख लीजिए वन प्लस और माइनस
दिस इज योर -8 का रूट ओवर, तो दिस इज योर आयोटा 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आयोटा वगैरह आ रहा है, लेकिन आपका डोमेन क्या था जी, दिस रियल नंबर था। तो बताए क्या ये कभी कॉन्टिन्यूस वगैरह हो गया, दिस इज नेवर। ओके, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस बिल्कुल नहीं, कॉन्टिन्यूस एफ इज कॉन्टिन्यूस बिल्कुल नहीं, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये अगर क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आपका प्लस होता, क्या होता है जी, दिस इज योर प्लस होता, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, देख लेते हैं। आइए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स कितना हो जाता, 1 प्लस और माइनस 1 प्लस 8 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 1 प्लस 3 बाई 2, तो 4/2 2, 1 माइनस 3 बाई 2, तो दिस इज -1। तो -1 और 2 पे क्या हो जाता है जी, दिस इज कॉन्टिन्यूस हो जाता है, समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ पर अभी आपका क्या है जी, दिस माइनस है, तो माइनस है, तो आपका एक्स का जो डोमेन क्या आ रहा था जी, दिस इज योर इमेजिनरी, तो दिस इज एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस। आइए, हम्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। 1/n² इसका मॉड भाई साहब, ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इससे हटाइए, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगा। बताइए समेशन 1/n, अरे भाई साहब ये तो डाइवर्जेंट है, अगर डाइवर्जेंट है कंडीशनली कन्वर्जेंट आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, बताइए समेशन -1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई n², इसका मॉड कितना हो जाएगा जी, दिस समेशन 1/n²। ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो नहीं सकता, तो बच्चा आपका ये इसे कैसे करेंगे, समेशन -1 होल टू द पावर n इंटू n। बताइए व्हाट इज योर n, दिस इज योर 1/n। ये डिक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर डिक्रीजिंग है, दिस डिक्रीजिंग n, सॉरी 1 ग्रेटर देन 0, n प्लस 1 ग्रेटर देन n, 1/n प्लस 1 लेस देन 1/n, a n प्लस 1 लेस देन n। थैंक यू वेरी मच। तब सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी सही है सही है सही है सही है। तो ये आपका क्या है जी, दिस इज योर डिक्रीजिंग सीरीज है, हाँ जी डिक्रीजिंग है। और इसके अन्य टर्म कहाँ पे जा रहा है जी, दिस इज योर 0 पे जा रहा है। और साथ देने के लिए -1 होल टू द पावर n है, तो अल्टरनेटिंग साइड, तो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज, तो ये फिलिप्स दिस इज योर कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो ये आपका करेक्ट है। फ्लैश क्यों आ रहे हैं कैमरा में, थोड़ा सा फ्लैश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आइए। क्वेश्चन नंबर 13, a sequence xn of real number satisfies this type of condition, xn इज आ रहे भाई साहब बता दीजिए। दिस इज योर a n प्लस 2 माइनस a n प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर कैपिटल M इंटू दिस इज योर a n प्लस 1 माइनस n, n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 1 an। समझ में आ गया व्हाट इज योर m, अगर ये m ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच में, तो ये जो an सीक्वेंस है इसका नाम क्या है जी, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके ओके ओके, ये सीक्वेंस कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं जी, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बोलते हैं। अगर ये पूछता कि द सीक्वेंस इज कॉल्ड के बदले में पूछता इज, क्या कन्वर्जेंट होगा, हाँ जी कॉची ऑब्वियसली, कॉन्ट्रैक्टिव ऑब्वियसली, डाइवर्जेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये अभी के लिए दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, ये सीक्वेंस को क्या नाम देते हैं जी, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 इज ए गुड वन, मैं अभी कराऊंगा, वेट मिनट बाद में करा देंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा देख लीजिए, ये आपका दिस टाइप ऑफ फंक्शन गिवन है। ओके, आपका अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए जब कभी भी आप अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालेंगे, अभी के लिए फंक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ जी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ कीजिए। देखिए आपका रेशनल नंबर पॉइंट पे एक्स स्क्वायर होगा, इरेशनल नंबर पॉइंट में क्या होगा जी, दिस इज योर एक्स क्यू। आपका जो भी ग्राफ बनेगा कुछ ये टाइप का बनेगा, ठीक है, ओवरऑल ऐसे बनेगा। क्लोज इंटरवल 0 1 पे देख लीजिए, क्लोज इंटरवल 0 1 पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, ये टाइप का बनेगा, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। उसके बाद आइए, जब इरेशनल नंबर है एक्स क्यू बनेगा, क्लोज इंटरवल 0 1 पे एक्स क्यू बनाना है, देखिए एक्स क्यू ना। ओके वेट मिनट, मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, आइए आइए, अभी सही है, डोंट वरी।
वेट मिनट, कहीं पर मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गया? ये थोड़ा सा ग्राफ अगर ठीक से नहीं होगा ना तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। वेट कीजिए, देखिए दिस इज योर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी, उसके बाद वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। अरे ये टाइप का होता है ना, ऐसे करके, डोंट वरी, आ जाए, हो जाएगा। ये देखिए क्लोज इंटरवल 0 1 पे, क्लोज इंटरवल 0 1 पे, देखिए ये जो ग्राफ है दिस इज योर एक्स क्यूब, ये जो ग्राफ है दिस इज योर एक्स स्क्वायर। वेट वेट वेट, आइए आइए, आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो रहा है क्या? एक काम करते हैं, वेट में थोड़ा इसका अच्छा वाला ग्राफ बना देता हूँ, थोड़ा सा डॉटेड पोर्शन आएगा ना तो इससे आइए अच्छा वाला का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ओके, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। दिस इज योर ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1, ओके। उसके बाद आइए आपका किसका ग्राफ जी, दिस इज एक्स क्यू का ग्राफ, तो एक्स क्यू का ग्राफ, आइए 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 आइए, बस 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 हो गया। आइए तो दिस इज जो ऑरेंज कलर में है दिस इज योर एक्स क्यू का ग्राफ। देखिए जब आपका डोमेन एक्स क्लोज इंटरवल 0 1 पे रेशनल नंबर पॉइंट लेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइप का बिहेव करेगा, जब आपका डोमेन इरेशनल नंबर लेंगे तो एक्स क्यू के जैसे बिहेव करेगा, ओके। अभी क्वेश्चन आता है, वो पूछ रहा है यू एफ, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, तो ये फंक्शन का अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ जी, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तो आपको ये देखना है कौन सा फंक्शन बड़ा है, जो फंक्शन बड़ा है वो यू एफ में आ जाएगा। व्हाट, यस, व्हाट इज योर यू एफ? यू एफ मतलब अपर इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, हाँ जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आइए तो ये एफ ऑफ एक्स लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लेंगे या फिर एक्स क्यू लेंगे? आप सिर्फ ये देखिए जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब ये जो भी आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, क्लोज इंटरवल 0 1 पे कौन सा ग्राफ बड़ा है, ऐसे देख के बता दीजिए। क्लोज इंटरवल 0 1 पे आपका कौन सा ग्राफ बड़ा है जी? आपका एक्स स्क्वायर ग्राफ है या फिर आपका एक्स क्यू का ग्राफ है? दिस इज योर एक्स क्यू का ग्राफ, येस और नॉट? हाँ जी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना जी, दिस इज योर एक्स क्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस 1/4, तो दिस एल एफ। एल एफ का मतलब क्या है जी? आई थिंक मे भी यहाँ पर कोई मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, थोड़ा ग्राफ भी ना, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही, कोई बात नहीं। आइए अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आएगा, फटी जो लोअर इंटीग्रल आ गया, ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी? आपका लोअर देखने बताइए कौन सा फंक्शन लोअर है, एक्स स्क्वायर है, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/3 आ रहा है। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक यहाँ पर आपका 1/3 माइनस 1/4 आना चाहिए। ये आपका वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए। एक्चुअल में जो ग्राफ है ना, मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या बात जी? देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा, हाँ जी, एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये सो नोट, ओके। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक्स क्यू का ग्राफ, हाँ जी, वेट मिनट, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा, हाँ जी, और एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा, मतलब ऐसे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बताइए तो इनमें से करेक्ट कौन होगा? बताइए आपका ये एक्स जो है, जो डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 1 से आ रहा है, ये सो नोट, हाँ जी, ये तो आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, लेट मी टेल यू, अभी क्या करेंगे, आइए बताइए। ये एक्स आपका क्लोज इंटरवल 0 1 पे जा रहे हैं, इरेशनली डोंट वरी। आइए अगर मैंने एक्स को ले लिया 1/2, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। अगर मैंने एक्स को ले लिया 1/2 तो बताइए व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर, 1/4, व्हाट इज योर एक्स क्यू, दिस इज योर 1/8, व्हाट इज दिस इज योर 0.25, व्हाट इज दिस योर 0.125, ऐसे होता है ना 1/, ओके, ये 1 to 5 जो भी होता है थोड़ा सा देख लेना। बताइए 1/4 बड़ा है या फिर 1/8 बड़ा है? दिस इज योर 1/4 ग्रेटर देन 1/8, थैंक यू वेरी मच। तो एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, फिर एक्स क्यू बड़ा होगा, थैंक यू थैंक यू। अगर आपका एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर बिलोंग हो रहा है, तो एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन एक्स क्यू, ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 4 एंड सो। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। तो बताइए इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैं सोच रहा था कि नेगेटिव तो नहीं जाना चाहिए ना, ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए एक्स क्यू का ग्राफ मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ ऑफ किसका जी, दिस इज योर एक्स क्यू का ग्राफ, देख लीजिए। उसके बाद आइए हम जाएंगे किसके पास जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर के पास।
तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ किसका जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए ये रेड कलर में जो है दिस इज योर एक्स स्क्वायर, और ये ऑरेंज कलर में जो है दिस इज योर एक्स क्यूब। और मैंने जैसे कि आपको बोला क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे, हाँ जी, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा है, उसके बाद आपका एक्स क्यूब ग्रेटर हो रहा है एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो बताए अभी के लिए आपका बड़ा वाला फंक्शन कौन है जी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही सोच रहा था कि थोड़ा सा तो मिस्टेक है, ये थोड़ा मिस्टेक पूरा कर देता मिस्टेक। तो दिस इज योर एक्स क्यूब। आइए तो 1/3 यहाँ पर आ रहा है आपका 1/4, तो अपर इंटीरियल माइनस लोअर इंटीरियल। तो बताइए व्हाट इज योर यू ऑफ एफ माइनस एल ऑफ एफ। तो ये आ रहा है आपका 1/3 माइनस 1/4, तो उनके एलसीएम कितना आ रहा है जी 12, 4 माइनस 3, तो दिस योर 1/12। ओके, ये आ गया आपका 1/12। जो भी आपका 1/12 आया, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ ये ग्रेटर देन 0, तो ये तो आपका पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद आइए ये 1/2 का एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए दिस इज जो 12 1, ओके 0.000, 12 8 जा, दिस इज 96 4, ओके 0, 12 3 जा 36, उसके बाद 40, ओके। तो दिस इज योर 0.083, देख लीजिए दिस इज योर 0.083 आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0.083। आइए बताइए यू एफ माइनस यू एल ऑफ एफ ग्रेटर देन 1/10, ग्रेटर देन 1/10 का मतलब ग्रेटर देन 0.1। अरे भाई साहब बताइए यू ऑफ एफ माइनस एल ऑफ एफ कितना आ रहा है, जो अपर सम माइनस लोअर, अपर इंटीरियल माइनस लोअर इंटीरियल, दिस 1/12, 0.083 किया ग्रेटर देन 0.1 से बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी बताइए 0.083 क्या 1 ग्रेटर देन 1 होगा, बिल्कुल ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बताइए 1/20 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/20 मतलब कितना आ जाएगा जी, दिस ईयर 0.5, यस और नॉट ऑब्वियसली। अरे 0.05 होगा ना, अरे 5 बाई कितना हो जाएगा जी, दिस इज 100 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, ये तो होता है ना। दिस इज 0.05। बताइए 0.08 बड़ा है या फिर 0.05 बड़ा है, देख के बता दीजिए। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देख लीजिए। कोई बोलेगा वेट मिनट, एक काम करेंगे, बताइए मैं यहीं पर मिटा रहा हूँ। देखिए आपका 1/12 बड़ा हो गया फिर 1/20 बड़ा होगा। अगर 1/12 अगर 1/20 अगर बड़ा हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा जी, दिस इज जो 20 लेस देन 12। क्या ये कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी 1/12 ग्रेटर देन 1/20, मतलब 20 ग्रेटर देन 12। समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। तो ये वाला वैल्यू आइए, तो ये जो है ना यू ऑफ एफ माइनस एल ऑफ एफ, ये कितना आ रहा था जी, दिस इज योर 1/12। समझ में आ गया, हाँ जी। तो 1/12 ये जो भी आपका आ रहा था, दिस आर ग्रेटर देन 1/20 लेस देन कितना जी 1/10। समझ में आ गया, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। एवरीथिंग इज क्लियर या फिर और कोई मिस्टेक वगैरह मैंने कर दिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं जी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हो गया आराम से। ओके 1/12, हाँ जी सही होगा। आइजन वैल्यू अभी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, सपोज एन आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड समेशन एन, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट है व्हिच ऑफ द, ओके ओके ओके। देखिए अगर मैंने ए एन को ले लिया 1/n इसको याद बताया क्या ये पॉजिटिव है, हाँ जी दिस इज पॉजिटिव। समेशन एन मतलब दिस इज समेशन 1/n, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज कन्वर्जेंट है, हाँ जी कन्वर्जेंट है। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में। बताइए पहले स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द सीरीज समेशन, ओके ओके। बताइए दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी 1/n² डिवाइडेड बाई एन, एन कितना हो जाएगा 1/n है, ठीक है, तो 1/n² तो ये आपका हो जाएगा दिस इज n² इंटू दिस। मेरे भाई और बहनों ये नेसेसरी कंडीशन, क्या ये कन्वर्जेंट है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज लेस देन इज इक्वल टू समेशन n² है ना, तो दिस इज देख लीजिए, तो ये तो आपका कन्वर्जेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गया कन्वर्जेंट। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1, द सीरीज कन्वर्जेंट। अच्छा बताइए ये सीरीज कैसा है जी, दिस और कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ हो जाए, कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, 0 पे कन्वर्जेंट हो गया नेट टर्म, हाँ जी। तो उसके बाद आइए बताइए
अगर इसे मैं मान लेता हूँ दिस इज योर यू एन, व्हाट इज दिस ई टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन टू द पावर 3/2। अगर मैं चूज कर लेता हूँ क्या जी, दिस इज योर वी एन कितना जी 1/n⁴/3/2, व्हाट इज योर यू एन बाई वी एन, ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर ई टू द पावर एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज ई टू द पावर कितना जी 0, क्यों, अरे एन कन्वर्जेंट था ना, तो दिस इज योर 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 नहीं है इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो जैसे आपका वी एन का बिहेवियर सिमिलरली आपका यू एन का बिहेवियर बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, तो ये आपका कैसा है जी 3/2 ग्रेटर देन 1, दिस इज अ कन्वर्जेंट पी सीरीज, तो ये कैसा हो जाएगा जी, दिस इज योर कन्वर्जेंट। समझ में आ गया ये, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, ये कन्वर्जेंट होगा लेकिन ये नहीं होगा, दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ जी सही आइए। क्वेश्चन नंबर 25 डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है लेकिन हो जाएगा, ये थोड़ा इजी वाला भी है। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है। पहले देखिए फंक्शन क्या है जी, लॉग ऑफ, ये जो भी फंक्शन लिखा है मेरे भाई और बहनों लॉग के अंदर, ये एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, हाँ जी यहाँ पर जो भी फंक्शन है ये एक्स वाई का फंक्शन है। देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अभी क्या करेंगे, अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखिए S1 स्टेटमेंट 1 पे क्या बोल रहा है जी, डू स्क्वायर ए बाई डू एक्स डू ए, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स, उसके बाद वो फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू वाई, या फिर पहले डेरिवेटिव कीजिए वाई, जो आई है उसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे आप ये फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसको अगर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, दिस ईयर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अरे भाई ये फंक्शन को जाओ अब विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, 0 हो जाएगा। तो ये जो भी आपका आ गया कितना जी कॉस एक्स वाई, जब इससे आप विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे जी एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, दिस माइनस ऑफ, हाँ जी साइन ऑफ एक्स वाई, समझ में आया, हाँ जी एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू π/2, तो बताइए माइनस साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी -1, क्या ये S1 -1 है, हाँ जी। अगर कोई बच्चा क्या करेगा जी, पहले करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसको डेरिवेटिव मत कीजिए, इसे एज इट इज रख दीजिए, जो भी आएगा फंक्शन में एक्स आएगा ना, हाँ जी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा जी, विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हाँ जी। जब आप इससे वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा जी, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, तो वैल्यू वगैरह रख देने से -1 आ जाएगा, ओके। लेकिन स्टेटमेंट 2 में सब पूरा करना पड़ेगा, क्यों, स्टेटमेंट 2 में तो गिवन है डू स्क्वायर ए बाई डू एक्स स्क्वायर, मतलब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आइए जी कर लेते हैं, बताइए व्हाट इज योर एफ एक्स, तो दिस 1 बाई, हाँ जी कॉस को यार e टू द पावर एक्स को यार, हाँ जी वेट अ मिनट, लॉ का काम हो गया, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2 कॉस, हाँ जी e टू द पावर एक्स को यार वेट अ मिनट, कॉस कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर साइन, हाँ जी e टू द पावर एक्स स्क्वायर, समझ में आया, हाँ जी समझ में आएगा। उसका देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, ओके वेट अ मिनट। उसके बाद क्या करना है जी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो दिस इज योर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। वेट में देखिए आप ये फंक्शन को फिर से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, हाँ जी करेंगे, मत कीजिए, क्यों, अरे भाई साहब एक्स का वैल्यू कितना गिवन है जी 0 है, तो यहाँ पर तो आपका 0 वैल्यू तो आ जाएगा ना। अगर आपका 0 वैल्यू आ रहा है तो ये तो आपका समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक काम कर लेते हैं डोंट वरी। आइए देखिए कॉस को यार e टू द पावर कितना है जी एक्स स्क्वायर है, हाँ जी कॉस e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये गया, तो बच्चा आपका कितना है जी, बच्चा आपका दिस इज योर साइन e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये आपका कॉस प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बचा है। तो इसको फिर से अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दिस इज योर साइन का डेरिवेटिव कॉस के टर्म में, क्या यहाँ पर आपका कभी भी 10 ही आएगा, 10 मतलब साइन बाई कॉस के फॉर्म में कभी बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इसे छोड़िए। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो जाएगा जी, फॉल्स है, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ जी 0 0, तो साइन ऑफ 0 0 आना चाहिए था, और यहाँ पर आपका जो ये वाला पोर्शन, ठीक है 2 था ना, ओके ओके दिस इज 2, ओके। तो ये आपका
जो भी आएगा, लेकिन ये तो आपका 10 के फॉर्म में 10 ई वगैरह तो बिल्कुल नहीं। अगर 10 ई वगैरह नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। समझ में आया है, फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, फंक्शन आपका है साइन एक्स होल टू द पावर कितना है जी, साइन एक्स है। और आपका डोमेन क्या है जी, 0 से पाई है। ओके, एफ ऑफ एक्स एट मिनिमम कितना पर जी, पाई/2 एफ ऑफ एक्स। ओके, जो भी आपका फंक्शन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। एक्स का डोमेन का कौन सा वैल्यू में ये मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये फंक्शन है, हाँ जी फंक्शन है, बताइए इसका पहला डेरिवेटिव। थोड़ा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे तो इजी हो जाएगा। बताइए इसका पहला डेरिवेटिव साइन एक्स का होल टू द पावर कितना है जी, साइन एक्स। तो ये किया कौन सा टाइप का बनेगा, फिर लॉग वगैरह लेके करना पड़ेगा। ये बोला यहाँ पर मिनिमम आएगा पाई/2 में। पाई/2 में मिनिमम पूछ रहा है। आई थिंक पाई/2 में थोड़ी ना मिनिमम आएगा। वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट करना जी, 1 मिनट। देखिए वेट, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2। देखिए अगर अब एक्स को पाई/2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, साइन पाई/2 1 होल टू द पावर साइन पाई/2 1। तो 1 टू द पावर 1 कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो एफ ऑफ पाई/2 का वैल्यू कितना आ रहा है जी, दिस इज 1 आ रहा है। वेट अ मिनट, बताए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सॉरी मिनिमम पूछ रहा था ना, एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2। बताइए अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी, दिस इज पाई/4 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ पाई/4, दिस इज योर साइन पाई/4 होल टू द पावर साइन पाई/4 1/√2 होल टू द पावर कितना जी, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/√2 होल टू द पावर 1/√2। देखिए ये √2 होल टू द पावर 1/√2, ये जो भी आपका आएगा क्या ये 1 से लेस होगा, 100% लेस होगा। अगर ये 1 से आपका लेस हो गया तो यहाँ पर भी तो जो वैल्यू आ रही है 1 से लेस आ रहा है, तो ये तो जो मिनिमम पूछ रहा था एक्स इज इक्वल टू पाई/2 में, ये आपका मिनिमम आएगा नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/e में क्या आना चाहिए जी, बोल रहा है आपका मैक्सिमम आना चाहिए। अच्छा तो देख लेंगे मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा। तो एक्स के प्लेस में साइन इनवर्स ही अगर आप पुट करेंगे तो दिस इज योर साइन इंटू साइन इनवर्स 1/e। तो दिस इज योर 1/e होल टू द पावर साइन एक्स, तो साइन ऑफ साइन, ओके दिस इज योर 1/e। तो 1/e टू द पावर 1/e, इसका वैल्यू देख लेना क्या ये लेस देन 1 आ रहा है। अगर ये लेस देन 1 आ रहा होगा तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम तो यहाँ पर आ रहा था ना एक्स इज इक्वल टू पाई/2 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट था। थोड़ा ये कैलकुलेटिव करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर आई जो मिनिमम तो नहीं है, तो आई यहाँ से गया, आई यहाँ से गया, आई यहाँ से भी गया। वेट वेट वेट, आई एंड डबल आई आर ट्रू, तो ये गया, ए गया, सी गया, होगा तो बी होगा, नहीं तो डी होगा। डी में क्या बोल रहा है ये, आई एंड ट्रिपल आई आर फॉल्स, बी में बोल रहा है डबल आई इज ट्रू। अगर ये मैक्सिमम आ गया तो ये मैक्सिमम नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आई और डबल आई फॉल्स, मतलब ये मैक्सिमम नहीं, ये भी मिनिमम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका क्या हो जाएगा जी, बोथ ट्रू हो जाएगा। मैंने बोला था ना पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 में एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू वगैरह थोड़ा देख लेना। ठीक है। हम्म हम्म Question number 27. Which of the following are true? Every bounded sequence in real line has a convergent subsequence. What is this? This is your BWD WT. बोल्जानो स्ट्रेस थ्योरम। तो ये तो आपका करेक्ट है। एवरी सीक्वेंस इन रियल लाइन पे कोई सा भी सीक्वेंस ले जाइए उसका मोनोटोनिक सबसीक्वेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। अच्छा अगर मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया ये टाइप का, देख लीजिए 1,0 2,0 3,0 4,0। मेरे भाई और बहनों बताइए क्या ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है? हाँ जी अनबाउंडेड है। क्या इसके बाद सब सीक्वेंस है? हाँ जी है। दिस इज ये A2 A4 A6 A8 समझ में आ गया, ये नोट। तो दिस ईयर A2N कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, 0 पे कन्वर्जेंट हो रहा है। सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, मतलब बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन ये तो बोले एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ आर इज अनबाउंडेड। नहीं जी, यहाँ पर तो बाउंडेड आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो गया, ऑप्शन 3 तो गया। द सम ऑफ टू अनबाउंडेड सीक्वेंस इन रियल लाइन इज अगेन एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा नेचुरल नंबर और माइनस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हाँ जी माइनस नेचुरल नंबर। समझ में आया जी या फिर कोई प्रॉब्लम है? बताइए जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है जी, दिस आर बाउंडेड।
तो ये बोले अनबाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, अगर दो अनबाउंडेड सीक्वेंस का सम बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए 1 और 2 आर ट्रू, 1 2, तो ऑप्शन नंबर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, लेट एच के बी टू सबग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए एच के क्या है जी, दिस इज दो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप ऑफ जी, के भी सब ग्रुप ऑफ जी है। तो एच के इज ऑलवेज ए सब प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप, नीड नॉट बी सब ग्रुप। कब सब ग्रुप होगा? जब आपका एक दूसरे का सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। वेट एक मिनट वेट करना। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप, सब ग्रुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? एटलीस्ट वन ऑफ देम। यस, एटलीस्ट वन ऑफ देम को क्या होना पड़ेगा जी? दिस योर नॉर्मल इन जी होना पड़ेगा। अगर एच नॉर्मल है जी में तो एच के हो जाएगा आपका सब ग्रुप, अगर के नॉर्मल है जी में तो एच के सब ग्रुप हो जाएगा जी का, ठीक है। तो एच इंटू के प्रोडक्ट तो इन जनरल नहीं होता। ओके, उसके बाद आइए एच इज नॉर्मल K is not normal subgroup, then only HK is a subgroup of G। हाँ जी हो जाएगा। अगर H नॉर्मल है, K नॉट नॉर्मल है, H सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, K सब ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा जी? दिस इज जो सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, एच के नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। आई भी एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज ए नॉर्मल ऑफ जी। हाँ जी, अगर एच के सब ग्रुप हो रहा है जी का, इफ कब होगा जी? इफ मतलब अगर ये हो रहा है तो दैट इम्प्लाइज एस के सब ग्रुप। हाँ ये तो हो रहा है। तो डबल आई ट्रिपल आई आई है, ठीक है ना? हाँ जी, डबल आई ट्रिपल आई। वेट मिनट, मैं भी यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो गया क्या? ये पूछ रहा है जी नॉर्मल है, के नॉर्मल नहीं है, देन ओनली एस के इज ए सब ग्रुप, एस के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच के अगर सब ग्रुप होगा इफ, हाँ जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिए होगा। वेट ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर डबल आई के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर ऑप्शन नंबर डबल आई के लिए अगर मैं एस थ्री को ले जाऊँ, जी को ले जाऊँ एस थ्री, तो बताइए इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या आ जाएगा जी? दिस इज योर आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस थ्री। ओके, दिस इज योर ए थ्री। एच नॉर्मल है, के इज नॉट नॉर्मल, तो अगर मैंने के को ले लिया, दिस आर आइडेंटिटी। हाँ जी, दिस इज योर 1 2, थैंक यू वेरी मच। तो आइए हो गया आपका काम। बताइए व्हाट इज योर एच इंटू के। एच इंटू के जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे जी? 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट वेट में और एक बार देख लेता हूँ। यस, इसके अंदर कितने आ जाएंगे जी? आइडेंटिटी आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा, 1 2 3 1 2, तो ये आ जाएगा 1 3 2 1 3 2 1 2, तो ये आ जाएगा 1 2 3। बताइए इसका ऑर्डर कितना हो रहा है जी? सब ग्रुप का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर हो रहा है कितना जी? 4। बाय लाग्रांज थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या 4 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो आइए ये डबल आई नहीं होगा, ठीक है। अगर एच के सब ग्रुप है तो एच को सब ग्रुप होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। एच इज नॉर्मल एंड के इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, देन ओनली एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओनली ओनली जो लिखा है ना, ओनली एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, नहीं जी। तो ये तो गया। तो ट्रिपल आई और आई भी, ट्रिपल आई और आई भी करेक्ट है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? अरे मैं तो आपका रियल एनालिसिस डिस्कशन कर रहा था ना, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका मैट्रिक पेस का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स? इज और आर ट्रू और फॉल्स? अच्छा ओके। In a metric space, a ball can contain another ball of strictly bigger radius. Ball of center है, हाँ जी, radius epsilon, center है radius epsilon, can contain ball can contain another। ये थोड़ा सा आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन में अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जो बॉल ऑफ सेंटर है रेडियस एप्सिलॉन क्या होता है? ओके ओके। इन ए मैट्रिक स्पेस ए बॉल कैन कंटेन अनदर बॉल ऑफ स्ट्रिक्टली कंटेन, मतलब अगर ये एक बॉल है तो क्या एक दूसरा बॉल वो कंटेन कर सकता है? कि इन ए मैट्रिक स्पेस ए बॉल, अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो ये बॉल कैन कंटेन अनदर बॉल,
ये एक दूसरे बॉल को अपने अंदर कंटेन कर सकता है, ठीक है। जिस स्ट्रिक्टली बिगर रेडियस, अगर इसका रेडियस मान लेते हैं 2 है, तो क्या ये इसके अंदर कोई दूसरे बॉल को कंटेन कर सकता है जिसका रेडियस 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये 3 होना चाहिए। बताइए कौन किसके अंदर, समझ में आ गया? तो ये ओके। तो ये तो गया, तो ये तो नहीं होगा। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, एक्स डी बी ए मैट्रिसेस एंड लेट ए बी सी बी 3 सबसेट ऑफ ए डिफाइन ये आपका इन्फिनम मैट्रिक्स गिवन है। तो व्हाट इज दिस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी काम नहीं देगा ऑब्वियसली। कोई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो एफ भी था, रहे भाई यहाँ पर आप डी ऐसे लिख दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है जी? पेट में दर्द हो रहा है, लिख दीजिए, बताइए ये ऐसी। तो यहाँ पर बी आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का काम कर रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये आपका करेक्ट है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है। ए फॉल्स है, बी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। कंसीडर द फॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, लेट एक्स का ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आइए मेरे भाई और बहनों, देखिए आपको पता है, मुझे पता है, एक्स माइनस ए होल टू द पावर अल्फा, अगर आपके सामने कोई ऐसा फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन आपका कब डिफरेंशिएबल होगा? ये फंक्शन आपका तभी डिफरेंशिएबल होगा जब अल्फा क्या होना चाहिए जी? दिस इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे ऊपर हमने किया था ना, दिस इज एक्स माइनस क्या था, ए था, होल टू द पावर आपका आर, ये टाइप का था ना, अगर आर ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो यहाँ तक समझ में आएगा? ये बताए मेरे भाई और बहनों, एक्स माइनस 1 का होल टू द पावर एक्स माइनस 1 का मॉड क्यू दिखाई दे रहा है। तो बताइए ये फंक्शन आपका, ये जो 3 है, क्या ग्रेटर देन 1 है? हाँ जी, ग्रेटर देन 1 है। तो ये फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा? 100% डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 पॉइंट में। क्या प्रॉब्लम है? आइए, ये 2 के लिए डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ जी, तो 2 का क्या आ गया जी? ट्रिपल आई आ गया। समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ जी। थोड़ा ऑप्शन में आग दिखा दीजिए, आग, 2 आई 2 आई 2 आई देख लीजिए, समझ में आइए। अरे 2 से ट्रिपल आई आ गया ना, तो बाकी हो गया आपका काम। मान लेते हो अगर 2 से ट्रिपल आई आएगा और बाकी ऑप्शन में 2 से ट्रिपल आई होता है, तो क्या करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। तो चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मेरे भाई और बहनों बताइए, यहाँ पर क्या है जी? एक्स माइनस, ओके, ओ सॉरी, दिस इज योर एच ऑफ एक्स, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी? दिस इज योर एक्स माइनस 1 का मॉड, हाँ जी, प्लस दिस इज योर साइन स्क्वायर, हाँ जी, एक्स माइनस 1 का मॉड, ठीक है। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही। बताइए एक्स माइनस 1 का मॉड, क्या ये कोई डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन दोनों का सम डिफरेंशिएबल। अरे भाई ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा तो क्या है? ये नहीं है ना, तो टोटल आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा उनका सम। तो बताइए एक्स में एच ऑफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं। आइए, कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो आइए, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया जी? 3 का क्या हो गया जी? देखिए 2 का मिल गया था आपको ट्रिपल आई, हाँ जी, और यहाँ से आपको मिल गया क्या जी? दिस इज 3 का, ये 3 का क्या मिल गया जी? दिस इज आई मिल गया। दिस इज योर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और 1 पे तो 100% कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन कैसा है जी? ऐसा है ना, साइन ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉड होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ये तो फंक्शन है आपका, क्या प्रॉब्लम है? देख लीजिए यहाँ पर आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1 कहाँ पर जाएगा? डबल आई पर जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1, किया एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। आइए कैसा करेंगे? पेन से करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है जी? दिस इज योर एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए बताइए व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स? दिस इज योर ओके -1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, हाँ जी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 में कितना हो जाएगा जी? दिस ईयर 1 हो जाएगा। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है, ओके ओके। आइए मैं अभी क्या कर रहा हूँ जी? एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कर दीजिए। तो दिस ईयर -1 0 1, एक्स माइनस 1, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन कितना जी? दिस इज योर 2, ओके। आइए तो यहाँ पर कितना मिल गया जी? दिस इज योर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर बोथ साइड में 1 ऐड करेंगे, बोथ साइड में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है जी? दिस इज योर 0 लेस देन कितना जी? 1, ओके।
एक्स बोथ साइड में मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1, लेस देन कितना जी 2। आइए बताइए एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ हाँ जी 1 माइनस का वैल्यू कितना है जी, दिस इज योर -1। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 प्लस या फिर आपका एफ ऑफ 1, इसका वैल्यू कितना है जी देख लीजिए, दिस इज योर 0। क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। देख लीजिए 1 का डबल आई हाँ जी, ट्रिपल 3 का क्या आ गया जी, दिस इज योर ट्रिपल आई, डबल आई का क्या आ गया जी ट्रिपल आई, 1 डबल आई 2 ट्रिपल आई 3 आई, 1 डबल आई 2 ट्रिपल आई 3 आई दिखाई दे रहा है, 1 डबल आई हाँ जी 2 ट्रिपल आई हाँ जी 3 आई। एवरीथिंग इज ओके और नॉट? हाँ जी 34 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, डोंट वरी। ये भी रियल एनालिसिस मतलब वो तो कंपैरिजन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप देन ओके। यहाँ पर आपका लिबनिट्ज टेस्ट, तो बताइए सॉरी लिबनिट्ज रूल जो फास्ट वेरिएबल का होता है ना, तो व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, देखिए दिस इज योर फंक्शन ऑफ टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 ओके, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू टी के प्लस में एक्स तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 0 मेरे भाई और बहनों, एफ डैश ऑफ 0 कितना आ गया जी, दिस इज योर 0 माइनस ओके -1। व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 1 मेरे भाई और बहनों, 2/e हाँ जी -1/e, तो कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/e। व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 2, तो ये आ गया आपका 4/, वेट ए मिनट 2 डालना है ना, तो e टू द पावर 2 टू द पावर 4 तो 16, e टू द पावर 16 माइनस 1/e टू द पावर कितना जी, दिस इज योर 4। हाँ जी करेक्ट है ये। तो एफ डैश ऑफ 0 -1 से तो 1/e बड़ा है, और ये जो भी आएगा तो यहाँ से आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ डैश ऑफ 0 रहेगा, ठीक है ओके, क्योंकि ये -1 है, तो ये गया ये भी गया। वेट मिनट इसका वैल्यू कितना होगा, 4/e टू द पावर 16 माइनस 1/e टू द पावर 4, 1/e टू द पावर 4, 4/e टू द पावर 4 सॉरी e टू द पावर 12 माइनस कितना जी 1, तो दिस सर 1/e टू द पावर 4, वेट एक मिनट वेट करना जी, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस e टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई कितना जी सर e टू द पावर 12, तो ये आपका आ रहा है ओवरऑल 4 माइनस ई टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई कितना जी e टू द पावर 16, ऐसा करके कुछ आएगा ना। इसका वैल्यू क्या ग्रेटर देन -1 आएगा, अगर इसका वैल्यू -1 से बड़ा हो गया तो यहाँ से लग गया, तो ओवरऑल हमको ये दिखाई दे रहा है, ये जो 1/e है ये तो आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है, तो एफ ऑफ 1 सॉरी एफ डैश ऑफ 1 तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो आइए तो मुझे बताए कौन सा ऑप्शन में, ये कौन सा ऑप्शन में आपका एफ डैश ऑफ 1 सबसे बड़ा है, यही ऑप्शन है ना, ये आपका पॉजिटिव है हाँ जी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आ रहा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। थोड़ा सा कॉमन सेंस वगैरह थोड़ा हो जाएगा, डोंट वरी ओके। क्वेश्चन और 42 इसको सॉल्व करके लिख देना, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन है ओके। ये हो गया, एक क्वेश्चन और है आपका रियल एनालिसिस में, मैं थोड़ा उसे करा देता हूँ नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन कैसा करेंगे मैं बता देता हूँ कैसा करेंगे, दिस इज ए गुड वन। देखिए पहले आप एक काम कीजिए, कैसा काम जी, ये जो लिखा है ना समेशन के इज इक्वल स्मॉल के इज इक्वल 1 टू कैपिटल एन एफ ऑफ के बाई एन, इससे थोड़ा ओपन कीजिए। कैसे ओपन करेंगे, पेन से करेंगे। देखिए 1/n हाँ जी प्लस एफ ऑफ 2/n प्लस एफ ऑफ 3/n, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। एफ ऑफ कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। वेट
यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आइए, यहाँ पर क्या लिखा है जी, कैपिटल एन इंटू एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो को आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें, अरे एफ ऑफ जीरो को आप एन टाइम्स ऐड करें, तो लिखिए दिस इज योर एफ ऑफ जीरो, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ जीरो, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। थैंक यू वेरी मच। तो आइए बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, इसका सॉम मतलब ये कितने टाइम्स है, दिस इज एन टाइम्स। ओके, समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है? पहले इससे ओपन कीजिए, उसके बाद इससे ओपन कीजिए, हो गया, हाँ जी हो गया। आइए उसके बाद क्या करना है जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो बाहर बैठा था, हाँ जी बैठा तो था, तो उसे लगा दीजिए, हाँ जी लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे जी, बताते हैं जी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूछने से थोड़ी ना होगा। देखिए मुझे बताइए, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अरे ये तो एफ डैश ऑफ सी होता है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिस इज योर एफ, ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ सी। बस बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई कितना जी, एक्स माइनस सी। तो आइए एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन बाई एन, एफ ऑफ जीरो, बस 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 थोड़ा सा देख लीजिए, एफ ऑफ वन बाई एन माइनस एफ ऑफ जीरो, हाँ जी ओके, प्लस एफ ऑफ टू बाई एन, हाँ जी बस बस बस, समझ में आइए जी या फिर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है ना, बस। तो आइए दिस इज ये एन टाइम्स था, यहाँ पर भी आपका कैपिटल एन है, बस बस समझ लीजिए हो गया आपका काम। क्या काम हो गया जी, कुछ काम नहीं हो, अभी होगा आपका काम। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बाहर बैठा है, हाँ जी बैठा है, तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पर वन बाई एन एक डिवाइड कीजिए, ऊपर एक मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों, अरे कीजिए यार, बाद में बताता हूँ क्यों। आइए एन बाई एन इंटू एन बाई एन, बस बताइए मेरे भाई और बहनों, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी वन बाई एन माइनस एफ ऑफ जीरो, तो ये कितना हो गया जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देख लीजिए कितना हो गया जी, एफ डैश ऑफ जीरो, ओके, इनटू यहाँ पर आपका वन बाई एन है, उसे मत भूलिए, ये कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी टू बाई एन माइनस जीरो टू बाई एन, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ जीरो इंटू कितना जी, दिस इज टू बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, डोंट वरी। अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ जीरो इंटू कितना जी, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। थैंक यू वेरी मच। आइए यहाँ तक, हाँ जी करेक्ट है। आइए तो एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, तो कॉमन निकालिए, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एन निकालिए, हाँ जी, अंदर कितना बचेगा जी, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू कहाँ तक जी, एन तक, तो सॉम, ओके, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख देना, तो सॉम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का सॉम क्या हो जाता है जी, दिस इज योर एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दिस इज योर एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एन इनटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर स्मॉल एन है, यहाँ पर कैपिटल एन। वेट वेट वेट, आइए देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला था जी, क्वेश्चन में उसने बोला था, देखिए ये फिर डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू, अगर वो जीरो पे डिफरेंशियल है तो एफ डैश ऑफ जीरो का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, जीरो होगा, अगर जीरो है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा जी, पूरा जीरो हो जाएगा, ओके। अगर ये नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा जी, देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा छोड़िए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो, तो क्या हो जाएगा जी, जीरो, तो इसका आंसर अगर ये जीरो होगा तो जीरो, अगर ये नॉन जीरो होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। वेट ए मिनट, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका एन मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका एन मल्टीप्लाई हो जाता तो बताइए, यहाँ पर भी एन मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये गया हाँ जी गया, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई कितना आ जाता जी, टू आ जाता, देखिए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और उसके साथ आपका एफ डैश ऑफ जीरो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर लिखा होता, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अगर आपका एन मल्टीप्लाई नहीं है तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ए गुड वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए तो ये तो गया, अभी थोड़ा आते हैं कहाँ पर जी, ग्रुप थ्योरी के पास। लेट S3 बी ए परमुटेशन ग्रुप ऑन थ्री सिंबल्स द ग्रुप। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप क्या है जी, दिस इज योर S3 IDP कितना जी, दिस इज योर Z/2Z, दिस इज योर Z2, तो ये जो भी ग्रुप है ये आइसोमोर्फिक किसके रेस्पेक्ट में होगा, देखिए
ये आपका ये बोला है आइसोमॉर्फिक और साइक्लिक तो कितना है जी Z12। ओके, मुझे बताइए ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा जी, इसका ऑर्डर है 6, इसका ऑर्डर है 2, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 12। तो ग्रुप जो भी है, मतलब ये जो भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक हुआ उसका आइसोमॉर्फिक टू 12 ऑर्डर का ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हुआ ये। तो इसका ऑर्डर कितना है जी 12 है, बताए मेरे भाई और बहनों, दिस आर Z12। अगर Z12, अगर ये आइसोमॉर्फिक Z12 हो गया, Z12 क्या है जी साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं, क्यों, अरे इसके बाद 12 ऑर्डर के एलिमेंट है, लेकिन इसके बाद 12 ऑर्डर के एलिमेंट तो मिलेगा नहीं, इसके बाद किस किस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, ये एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का, तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये तो साइक्लिक है, लेकिन ये तो साइक्लिक नहीं है, तो ये तो गया। Z2, ओके ओके, ये बोल रहा है Z2 IDP Z2 IDP Z3, देखिए ये आपका हो जाता है Z2 IDP कितना जी Z6, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया जी, दिस इज और 12 हो गया, हाँ जी 12 आ गया। वेट में देखिए, आपको पता है जब आप IDP EDP के साथ डील करते हैं, दिस इज अबिलियन, दिस इज और इंडिविजुअल अबिलियन होना चाहिए। अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया ये ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो ये अबिलियन, तो ये अबिलियन, लेकिन दिस इज नॉट अबिलियन, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, दो अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 में, आइए थोड़ा सा A4 लिख लेते हैं। मुझे पहले बताइए व्हाट इज योर S4 के एलिमेंट, सिंगल साइकिल, 1 2 साइकिल, 1 2 3 साइकिल, 1 2 3 4 साइकिल, और आपका 1 2 3 4 डिस्टेंट साइकिल, दो दो ऑर्डर का। ओके, आगे बताइए व्हाट इज योर A4 में ग्रुप ऑफ विभिन्न। ओके, तो 1 साइकिल आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 4 आ जाएगा, हाँ जी। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है जी, दिस इज जो 2 आ रहे हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट क्वेश्चन। बताइए S3 में अगर मैंने ले लिया 1 2 3, ये एक एलिमेंट है, Z2 में एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, 1 का ऑर्डर कितना होता है जी 2 होता है, इसका ऑर्डर कितना होता है जी 3, तो इन दोनों का ऑर्डर कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6। S3 IDP Z2 के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है, लेकिन ये F4 के पास 6 ऑर्डर के एलिमेंट तो होते ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये ऑल्टरनेटिव ग्रुप F4 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका D6, देखिए ये यहाँ पर आपका D6 होना चाहिए, द डायहेड्रल ग्रुप ऑफ 12 एलिमेंट, तो दिस इज D6, ठीक है। D6 का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज 12, तो ये आपका D6 होना चाहिए, तो दिस इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। इसका ऑर्डर ही 12 है, और ये जो भी सेटिस्फाई करे ये भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा, डोंट वरी जी। इन जनरल आप एक काम करना जी, 12 ऑर्डर के एलिमेंट का ग्रुप ढूंढ लेना, 12 ऑर्डर का कितने ग्रुप होते हैं मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, नोट वरी। देखिए और ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी 12 है ना, वेट अ मिनट, देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज 2 स्क्वायर, हाँ जी, इंटू कितना जी 3। आइए तो पहले हम ढूंढते हैं अबिलियन, तो अबिलियन के लिए P(2) इंटू P(1), पार्टीशन ऑफ 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया जी 2। तो दो आपका अबिलियन ग्रुप मिलेंगे, कौन कौन सा जी, एक तो मिल जाएगा आपको साइक्लिक विच इज अबिलियन Z12, और एक मिलेगा Z2 EDP Z6। तो 12 ऑर्डर के दो आपके पास हो गया कि जी अबिलियन ग्रुप हो गया। अभी आते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप के पास, नॉन अबिलियन ग्रुप में क्या आ जाएगा जी D6, उसका ऑर्डर कितना है जी 12 है, हाँ जी वो तो है। और क्या आ जाएगा जी, दिस इज और A4 का ऑर्डर भी कितना है जी, दिस और 12 है। और क्या आ जाएगा जी 12 है ना, तो 2 इंटू सॉरी 6 इंटू 2 के टाइप में, तो S3, हाँ जी IDP कितना है जी, दिस इज और Z2, देख लीजिए। तो 12 ऑर्डर के कितने 5 ग्रुप होंगे या फिर 6 होंगे, आई थिंक 5 होंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ग्रुप को आपको आइसोमॉर्फिक दिखाना चाहिए था ना, ये गया ये गया ये गया, तो बच्चा आपका ये ना, तो D6 समझ में आ गया जी, करेक्ट दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप थ्योरी, और जो भी बाकी क्वेश्चन है मिक्सअप कर लेंगे। आइए, अरे क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, लिमिट पॉइंट, कोई बात नहीं अभी करा देता हूँ। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देना, अच्छा व्हाट अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बराबर होना चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो ऑड ऑर्डर का है, मुझे बताइए ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू पता है 1 - 1। ओके, नहीं तो काम आपका अगर आइजन वैल्यू वगैरह कुछ ही पता नहीं है तो एक काम कीजिए, कैसा काम जी, काउंटर एग्जाम्पल, हाँ जी। अगर आपने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लिया तो हो जाएगा बहुत सारे काम। बताइए, बोला है 0 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ है, अरे मेरे भाई बताइए, अगर आपने ए को ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये तो एक ऑड ऑर्डर का है, 3 + 3 ले जाते हैं, बताइए
क्या इसके बाद जीरो आइजन वैल्यू आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बोले ए इज ऑलवेज, अरे ऑलवेज सिंगुलर थोड़ी ना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होता। अभी आइए, ये बोला ए माइनस आई इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, बताइए ए माइनस आई, ए माइनस आइडेंटिटी माइनस आई आइडेंटिटी, तो ये तो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो, तो ये भी गया। तो बच्चा क्या जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, आइजन वैल्यू अगर याद भी नहीं है तो हो सकता है ये क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू डिस टाइप, तो इसका लिमिट पॉइंट देखिए, ये है आपका -1 होल टू द पावर n इंटू वन बाई एन, ये आपका मल्टीप्लाई नहीं है, इसको आप ऐसे लिखेंगे n प्लस n इंटू वन प्लस वन, तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन, तो ये आपका हो जाएगा कितना जी 1 प्लस वन बाई एन। थैंक यू वेरी मच। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है जी -1 होल टू द पावर n प्लस कितना जी दिस -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 बाई एन। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए, तो इसका लिमिट पॉइंट पूछ रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा जी -1 प्लस वन, और यहाँ पर तो आपका ये तो लिमिट एन टेंड्स टू ये तो आपका जीरो आ जाएगा ना, तो जब हम इनको ऐड करेंगे -1 प्लस जीरो और +1 प्लस जीरो, तो -1 और +1। ठीक है, ओके। हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z10? बच्चे को पता है, GCD ले जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। अगर वो पूछ लेता जो आइसोमर जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Z5 से Z10 कौन कौन से होते हैं, तो बैठ के ढूंढना पड़ता है, तो अभी के लिए तो नहीं ढूंढेंगे, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 17 कराऊंगा, दिस इज योर ग्राम सीमेंट मेथड। ठीक है, ग्राम सीमेंट थ्योरम वगैरह जो भी आपका होता है इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट में, सॉरी हाँ हाँ जी, इनर प्रोडक्ट IPS होता है ना, इनर प्रोडक्ट पेस्ट, हाँ जी इनर प्रोडक्ट पेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया है सब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। आइजन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए, व्हाट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका आइजन वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट बताइए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आइए, तो 0 एंड 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है बता रहा हूँ। देखिए V और W आपके पास क्या है जी, टू फाइनाइट, देखिए ये दोनों, ये इसका डायमेंशन 2 नहीं है, ये बोल रहा है ये दोनों फाइनाइट डायमेंशन है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओवर आर टी V से W है, बी एनी फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। देखिए V और W क्या है जी, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर पे ओवर आर। तो आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे जी, V को ले जाइए रियल नंबर, हाँ जी, W को भी ले जाइए क्या जी, दिस इज रियल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे जी, लेट मी टेल यू क्या करेंगे बताइए, R और R का डायमेंशन क्या हो जाता है जी, दिस इज 1 हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा जी, T सच दैट R टू R हो जाएगा। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है, रियल लाइन टू रियल लाइन। आइए, ये बोल रहा है इफ T इज ए लीनियर मैप देन T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर ये लीनियर मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T ऑफ 0 0 आना चाहिए, 100% आना चाहिए। यहाँ पर R, यहाँ पर R, तो ये तो आपका क्या है जो अभी के लिए तो करेक्ट है। इफ T सच दैट V प्लस से W प्लस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, वो ये बोल रहा है अगर आपका R प्लस, देखिए अभी के लिए मैंने R लिया था, तो R प्लस से R प्लस देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला R प्लस से R प्लस अगर आपका ग्रुप होमो हो गया, तो क्या ये लीनियर मैप होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो देख लेना। अगर ये बोल रहा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो T नीड नॉट बी लीनियर मैप, तो ये डबल आई और ट्रिपल आई के लिए थोड़ा सा देख लेना, आई भी के लिए छोड़ दीजिए। ये बोला है VW के लिए, ये छोड़िए, डबल आई के लिए थोड़ा सा देख लेना। इन जगह अगर T आपका लीनियर मैप है, अगर यहाँ पर आपने R स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी आपका R स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा या नहीं होगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ओके, लीनियर मैप का मतलब समझ रहे हैं ना, AX प्लस B टाइप का। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी ये बेहतरीन क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल टू ये टाइप का। मेरे भाई और बहनों, आपने गॉसियन इंटीजर पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है, जेड ऑफ आयोटा। हाँ जी, ये कैसे लिखते हैं जी, दिस इज ए प्लस आयोटा इंटू बी, और यार ए भी क्या आना चाहिए जी, दिस इज इंटीजर आना चाहिए। बताइए ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज जेड ऑफ √2 नहीं है क्या? हाँ जी है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आइए, तो ये जो आपका प्रेजेंट में है जो ए, ये क्या है जी, दिस इज जेड ऑफ √2 है।
ओके आइए, ये बोला है देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट कौची सीक्वेंस। अच्छा इन है मेरे भाई और बहनों, आइए पहले मैं एक काम करता हूँ। कैसा काम जी? ये जो भी आपका जेड और रूट ये कैसे एलिमेंट आएंगे मैं पहले आपके सामने वो लिख रहा हूँ। आइए तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ 0, हाँ जी, बी को ले रहा हूँ 0, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये जो ए बनेगा ये ए के अंदर 0 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। ओके तो 0 का हम काम करके मिडिल में रखते हैं। ओके उसके बाद मैं ए को ले रहा हूँ 0, बी को ले रहा हूँ नॉन 0, तो ये जो भी आपका बनेगा ये टाइप का बन जाएगा जी, दिस इज योर बी रूट 2 टाइप का बन जाएगा, यस और नॉट। और बी कैसा है जी, इंटीजर में आ रहे, अगर इंटीजर में आ रहे तो क्या आ जाए, आना चाहिए जैसे आना चाहिए, -√2 प्लस √2 2√2 सॉरी -2√2 प्लस 2√2। अरे भाई देखिए ये भी इंटीजर होना चाहिए, ए प्लस बी रूट 2 ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आइए अगर मैंने ए को 0 बी को 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ए के अंदर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आइए मैंने ए को 0 रख दिया, अगर मैंने ए को 0 रख दिया तो ये कैसा बन जाएगा जी, ये बी रूट 2 बन जाएगा। बी था क्या, क्या था, बी तो आपका इंटीजर था, तो दिस इज योर प्लस और माइनस एन रूट 2 ये टाइप का आएगा ना, -√2 -2 प्लस 2 ये टाइप का, समझ में आ गया ना, हाँ जी आ गया। ओके मैं इसे और एक अच्छे से लिखता हूँ, देखिए 0 आ गया, हाँ जी, -√2 प्लस √2 प्लस 2 दिस 2√2। ओके दिस इज योर -3√2 3√2 ये टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ओके उसके बाद क्या करेंगे जी, देखिए मैंने पहले ए को 0 रखा, बी को उस ए को 0 बी को 0 रखा तो 0 आ गया, ए को 0 रखा बी को नॉन 0 रखा तो ये टाइप का एलिमेंट आएगा। अभी मैं कर रहा हूँ ए को नॉन 0 रखना पड़ेगा और बी को 0, अगर आपने ए को 0 बी को 0 ए को नॉन 0 रखा तो बी 0, हाँ जी, ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे जी, वेट अ मिनट, ये नॉन जीरो, बी क्या है जी, 0 है, हाँ जी बी 0 है तो ये बी इंटू 0 इंटू √2 तो गया, ये नॉन 0 है तो ये क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर आपका 1 2 -1 -2, थैंक यू, -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -3 प्लस 3 ये टाइप का। देख लीजिए पहले मैं आपको ये जो ए सेट है, ये ए सेट आपका Z√2, ये Z√2 के अंदर कैसे टाइप के एलिमेंट आएंगे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद जाके आप क्वेश्चन करना क्या गिवन है क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। ओके अभी हम क्या करते हैं जी, ए नॉट इज इक्वल टू 0 बी नॉट इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो क्या बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 1 प्लस √2 आ जाएगा, 1 -2√2 आ जाएगा, 3 प्लस 2024 √2 आ जाएगा, ऐसे करके एलिमेंट आएंगे। ऑब्वियसली समझ में आ गया जी, हाँ जी, तो ये टाइप के एलिमेंट ये आ रहा है, दिस इज योर सेट ए में। आइए समझ में आ गया जी, हाँ जी आ गया, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके आइए तो प्रेजेंट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1। देखिए आपको ए का इंटरसेक्शन लेना है क्लोज इंटरवल 0 1, देखिए दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1, हाँ जी, दिस इज योर 0 दिस इज योर 1, ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लेना है क्लोज इंटरवल 0, तो 0 और 1 के बीच में ए का एलिमेंट देखना है। देखिए 0 और 1 के बीच में मैं एक और बार बोल रहा हूँ, 0 और 1 के बीच में ए का एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, देखिए 0 और 1 के बीच में 0 आ जाएगा, -1 आएगा और क्या आ जाएगा, सॉरी -1 थोड़ी ना आएगा और 1 आएगा और कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मेरे भाई। ए का इंटरसेक्शन लेना है क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ, हाँ जी लेना है। तो 0 1 पे ए का कितना मेंबर आ रहे हैं जी, 2 मेंबर आ रहे हैं। कौन सा मेंबर आ रहा है जी, एक मेंबर आपका आ रहा है कितना जी, 0, हाँ जी, और दूसरा एलिमेंट आ रहा है 1 और बाकी कुछ कुछ आएगा नहीं, √2 -√2 2√2 ये सब तो 1 से बड़े हो जाएंगे ना, समझ में आ गया ना, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। ये क्या हो गया जी, ये जो भी आपका ये S1 है तो दिस इज योर 0,1 हो रहा है, हाँ जी। आइए ये बोला है देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, हाँ जी, इन ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1, तो क्लोज इन ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1, 0 और 1 के बीच ये जो सेट बन गया आपका ओपनिंग 0 और 1 बन गया, देयर इज ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, किया नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है तो कैसे सीक्वेंस लेंगे जो आपका नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपने ये ले लिया, देखिए S1 में ये मेंबर आ रहे 0 और 1 आ रहे, तो कैसे सीक्वेंस आप डिफाइन करेंगे, जो क्या होना चाहिए जी, दिस नॉन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 0 1 तो नहीं ले सकते नहीं ले सकते भाई, तो क्या लेना पड़ेगा, जो अगर आपने एन को ले लिया ये टाइप का, देखिए -1 होल टू द पावर n, हाँ जी, प्लस कितना जी, दिस इज योर 1/n, या फिर आपने ले लिया ये टाइप का
देखिए दिस इज योर 1/n, ये टाइप का ले लिया। दिस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, सॉरी नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसका पहला मेंबर 1, उसके बाद 1/2 0, ये सब आ रहे, 1/3 ये आ रहे, लेकिन आपका S1 सेट में तो 0 और 1 है ना, तो यहाँ पर आपको क्या नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस कोई मिलेगा। एक ऐसा सीक्वेंस लेना है जो क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। तो कोई बच्चे बोलेंगे एक काम करते हैं, सीक्वेंस लेना है ऐसे ले जाते हैं, दिस इज योर 0 कब, जब एन आपका इवन होना चाहिए, और 1 ले जाते हैं जब एन आपका क्या होना चाहिए जी, ऑड होना चाहिए। मतलब ये जो एन सीक्वेंस है ऐसे ले जाते हैं, दिस इज योर 1 0 1 0, ये वाला सीक्वेंस समझ में आई है, फिर कोई प्रॉब्लम है। देखिए क्या ये सीक्वेंस काम करेगा, दिस इज ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्या ये काम करेगा, थोड़ा सा देख लेना फिर से आइए क्वेश्चन में। S2 में क्या बोला है जी, दे आर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट कॉची सीक्वेंस इन ए, ये बोला ए में, यहाँ पर था ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 तो 0 और 1 आ रहा था 2 नंबर, लेकिन यहाँ पर बोले आपको नॉन कांस्टेंट कॉची सीक्वेंस। मुझे बताए एवरी कॉची सीक्वेंस क्या हो जाएगा जी, कन्वर्जेंट। तो आपको एक ऐसा कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है, दो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप ए को देखेंगे -1 -2 -3 -2 ये टाइप का, +1 2 2 2 3 √2 2 √2 3 √2 एंड सो ऑन 0। बताइए यहाँ पर क्या आपको एक नॉन कांस्टेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गया। ऑप्शन नंबर S1, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ये S1 स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और अच्छे से। बताइए ये वाला सीक्वेंस क्या काम कर जाएगा, नहीं। दे आर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन, ऐसा सीक्वेंस है जो नॉन कांस्टेंट इन ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 1 0 1 0, क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए क्या ये काम कर सकता है, थोड़ा सा देख के बता देना, ठीक है। ओके, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 24, ये यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा तो आइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो अगर अल्फा 3 हो गया, बीटा 2 हो गया, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या जी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलम बी इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर फुल रैंक या फिर नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स लिख देते हैं। आइए रैंक ऑफ ए पहले निकालते हैं। अल्फा के प्लेस में 3 है, बीटा के प्लेस में क्या है जी 2 है पहले ऑप्शन के लिए। तो दिस इज योर 1 -1 1 1 -1 0 1, ओके 2 0 2 टाइम्स 0 5 2 टाइम्स, दिस इज योर 1। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी बताइए इसका डिटर्मिनेंट अगर कोई बच्चा निकलेगा, हाँ जी इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका फुल रैंक हो गया कितना जी 3। अगर इसका रैंक 3 हो रहा है तो ए कोलम बी का, तो इसका रैंक तो 100% आपका क्या आ जाएगा जी, दिस इज 3 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, नहीं तो आप निकाल के देख लेना आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका 3 हो जाएगा, तो ये तो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, ये निकाल के भी देख सकते हैं, डोंट वरी। ए कोलम बी 1 -1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2, तो इसका रैंक निकालना है ना, ये 1 -1 1 1, हाँ जी 0 2 0 2 2 टाइम्स 0। आइए बता दीजिए कितना रैंक आ रहा है जी, 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक हो गया इसका रैंक, क्या प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट नंबर 2, द इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अल्फा टू बीटा। ओके, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन से क्या आ जाता है जी आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है और बीटा का वैल्यू भी क्या है जी 2 है, तो 1। पहले रैंक ऑफ ए देख लेते हैं, ठीक है। 1 -1 1 0 2 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 0। ओके बताइए इसका रैंक कितना आ रहा है जी, दिस इज जो 2 आ रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए आ रहा है 2। ओके रैंक ऑफ एफ भी देखना पड़ेगा, देख लेते हैं रैंक ऑफ एफ भी कितना आएगा, दिस इज जो 1 -1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2। आइए 1 -1 1 1 0 2 0 2 0 4, सॉरी 2 करने पर दिस इज योर 5 2 करने पर 0 2 करने पर 0। आइए देख लेते हैं
वेट वेट वेट, एक मिनट वेट करना। सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? इसका रैंक 1 -1 1 1 0 2 0 2 0। ओके 5 माइनस, हाँ जी, 2 इंटू 5/2। ओके 5 माइनस 5/2 इंटू कितना जी, दिस इज R2। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, दिस इज 0 माइनस, हाँ जी, 5/2 इंटू R2। तो ये कितना आ गया जी, दिस इज -5 आ गया। ओके दिस इज -5। बता इसका रैंक कितना आ रहा है जी, 1 2 3। क्या ये तो 2 इज इक्वल टू 3, ये तो नॉट इज इक्वल टू आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अल्फा 2 बीटा 2 के लिए नो सॉल्यूशन, ठीक है, यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। S1 ट्रू, S2 फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। अगर कहीं पर मिस्टेक वगैरह है थोड़ा सा देख लेना। ये क्वेश्चन भाई करके देख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ई का पावर 1/e⁻1/e वगैरह जो भी आपका आ रहा था, ये तो मैंने करा दिया था ना ग्रुप थ्योरी में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा जी बताइए, Z2 EDP Z2 अबिलियन है, 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है, तो साइक्लिक का आउट ऑफ क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हाँ जी। साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, हाँ जी। Z2 क्रॉस, ये तो गया, अभी तो मैंने काउंटर एग्जाम्पल दिया था ना, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके and ordering the three numbers 0 1 2 3 4 5 matching नहीं, matching with the sequence determinant trace और rank। तो पहले आपको देखना है डिटर्मिनेंट, उसके बाद ट्रेस और रैंक। तो पहले काम करते हैं, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी, 2 इंटू -2 -0 -1 इंटू 0 +2। ओके +3 इंटू कितना जी, 0 +2। तो दिस इज योर -4, सॉरी -4 -2 +6। तो कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसका रैंक कभी 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो 3 से छोटा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये आपका रैंक है, रैंक मतलब ये तो थर्ड पार्ट में, तो रैंक क्या 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। रैंक क्या 3 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। रैंक इधर आपका 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। डिटर्मिनेंट तो आपका 0 है फर्स्ट स्पॉट में, तो ये तो 0 0 आ रहे हैं, रैंक तो 1 होगा 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है जी, मिडिल में ट्रेस, व्हाट इज योर ट्रेस, सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। तो बताए 2 - 2 + 1 तो 1 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। देख लीजिए, डिटर्मिनेंट 0, रैंक 2, ट्रेस 1। थोड़ा दिमाग से काम लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना ये, फिर नहीं? हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कराएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 36, ये थोड़ा सा आपका कौन मतलब बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक मतलब अगर आप मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। डायगोनल, ट्राइंगुलर, उसके बाद आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हॉर्मिशियन, स्क्यू हॉर्मिशियन, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ऑर्थोनल, बहुत सारे मैट्रिक्स जो होते हैं आपका, उसके जो भी आपका होता है यूनिटरी वगैरह। तो जितने भी सारे मैट्रिक्स होते हैं उनका आइजन वैल्यू ये वगैरह सबका आपको याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन होगा। आइए, फॉर रियल हॉर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई रियल हॉर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए इज इक्वल टू A⁴ या फिर A⁴ अगर ए के बराबर है, ए का बार और टू द पावर कितना जी टी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस रियल हॉर्मिशियन मैट्रिक्स। तो रियल हॉर्मिशियन मैट्रिक्स के जितने भी आइजन वैल्यू आते हैं सारे के सारे रियल आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो एवरी आइजन वैल्यू इज रियल, तो आइजन वैल्यू जा रियल। तो ए का क्या हो गया जी, दिस इज आई भी। ओके ए का आई भी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ए का आई भी, तो पहला नहीं है और लास्ट भी नहीं है। उसके बाद आइए यूनिटरी मैट्रिक्स, नाम है यूनिटरी, ग्रुप ऑफ यूनिटी याद कीजिए, तो उसका जितने भी आइजन वैल्यू है सब मतलब मॉडुलस 1 के अंदर लाई करना चाहिए। आइए, तो फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स आइजन वैल्यूज हैव यूनिट मॉडुलस, बस हो गया आपका काम। तो सी का क्या आ गया जी, दिस इज ट्रिपल आई। तो सी का ट्रिपल आई कहाँ पर है जी, सी का ट्रिपल आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर आ रहे भाई साहब देख लीजिए, एक आई भी, सी का ट्रिपल आई। तो बी और डी के साथ अभी डील करने। आइए, तो बी में बोल रहा है रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हाँ जी। और सी में
सॉरी डी में बोला है सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू सब जीरो, जीरो इज ऑलवेज ऑलवेज एन आइजन वैल्यू। थैंक यू। तो डी का क्या आ गया जी, दिस इज आई आ गया। थैंक यू वेरी मच। डी का ही ऑप्शन नंबर बी। बस बी का डबल आई, अगर आपके पास कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आइजन वैल्यू जीरो होना चाहिए, नहीं तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। स्क्यू हर्मिशन समझ रहे हैं ना, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो बी का कितना हो गया जी, दिस इज डबल ए आई भी, बी डबल आई, सी ट्रिपल आई, डी आई। ओके, ए आई भी, बी डबल आई, सी ट्रिपल आई, डी आई। हाँ जी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 इन दिस क्वेश्चन एस फॉर डी फॉर, अच्छा तो वी से दैट, हाँ जी, द पेयर इज मैच इफ द मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर, मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए ग्रुप, ये आपका ग्रुप है, हाँ जी, ये उनका जनरेटर है, लिस्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट हैंड कॉलम। ओके, ये जनरेटर साइड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच, आइए मुझे बताइए ए3 का कार्डिनलिटी कितना होता है जी, ऑल्टरनेटिव ग्रुप, ये आपका 3 होता है, हाँ जी, क्या है, साइक्लिक है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अभी तो बताया था ना साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। तो इसका जनरेटर कितने हैं जी, 2 है, क्या है जी, दिस 1 2 1 2 3 और 1 3। यहाँ वेट 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 वेट, एक मिनट देख लेते हैं। विद द पेयर ऑफ दिस, हाँ जी, पूछना है व्हिच ऑफ द पेयर इज आर मैच, तो नंबर ऑफ जनरेटर। ओके 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 ओके, मैं करा रहा हूँ, डोंट वरी। ए थ्री, इसका कार्डिनलिटी कितना है जी, 3 है। अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर, कोई साइक्लिक ग्रुप एन है, तो उसका जो नंबर ऑफ जनरेटर कितना होता है, जैसे 5 एन, 5 3 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो ए थ्री तो जाएगा आपका किसके पास जी, आई के पास, तो 1 का आ गया कितना जी, दिस इजर आई। ओके, अभी आते हैं 2 के पास, एस फोर, एस फोर मतलब दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप, आइडेंटिटी ये वगैरह, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 है ना आइडेंटिटी, तो उसको छाड़ के तो कोई जनरेट वगैरह आएगा ही नहीं, तो दिस इज योर 1 मतलब ट्रिपल आई। ओके, और बचा क्या जी आपका, दिस इज योर 3, तो डी फोर, हाँ जी, आई डी पे कितना जी, Z2, तो इसका पूछ रहा है क्या आना चाहिए जी, इसका नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ रहा है ना, देखिए Z2 का यहाँ पर तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर D8 का कार्डिनलिटी कितना होता है जी, दिस इज 16 होता है ना, अगर 16 होता है, अगर यहाँ पर 16 होता है, इधर 2 का 3 का आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका टोटल 3 आएगा, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा जी, दिस इज 3 आ जाएगा टोटल, तो 3 का कितना आ जाएगा जी, दिस इज डबल आई। कौन सा ऑप्शन में है जी, आई, 1 का आई, अच्छा 1 का, सॉरी 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 सॉरी, आई का 1, ओके, आई का 1, हाँ जी, डबल आई का 3, सॉरी सॉरी, मैं भी कहीं पर मेरा मिस्टेक हो रहा है, वेट वेट एक मिनट वेट करना, आई का 1, यहाँ पर आपका दिस इज जो डबल आई, दिस इज जो ट्रिपल आई, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेट मिनट, आई का 1 आ रहा है ना, हाँ जी, आई का 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, और बाकी सब छोड़ दीजिए, फिर भी बता देता हूँ। देखिए डबल आई का 3, डबल आई का क्या जी, दिस इज 3, हाँ जी, यहाँ पर 3 आ रहा था, और टीचर एस फोर का तो एक आएगा ना, वो जो आइडेंटिटी उसको छोड़ के कोई जनरेटर वगैरह आएगी नहीं, तो दिस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, आई डबल आई, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए ना, 1 आई या फिर डबल आई, सॉरी 2 ट्रिपल आई, ऐसे करके लिखना चाहिए ना, आई 1 डबल आई ऐसे करके लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, let 2 and 3 be the eigenvalues of 2 cross 2 matrix A. Then arrange the following matrix as for the descending values of their respective trace. अच्छा, कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका आइजन वैल्यू क्या है जी, 2 और 3 है। आइए, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका आइजन वैल्यू 2 और 3 है। ओके, पर्टीजर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू 4 और 9, पर्टीजर ए इनवर्स का आइजन वैल्यू दिस इज 1/2 1/3, हाँ जी। उसके बाद आइए, ए का आइजन वैल्यू अगर 2 3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू 1 1 है, तो ए माइनस आइडेंटिटी कितना आ जाएगा जी, 1, दिस इज 2, ए प्लस आई का आइजन वैल्यू कितना हो जाएगा जी, दिस इज 3 और 4। थैंक यू वेरी मच। आइए, arrange the following matrix as for the descending values of their respective trace. ओके, अब इनका ट्रेस चाहिए, तो इनका ट्रेस कितना हो जाएगा जी, सम ऑफ आइजन वैल्यू 13, ये आपका जो भी होगा दिस इज 6 5/6 हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर द आर एन द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज फॉर द डेस्केडिंग ऑर्डर। डेस्केडिंग ऑर्डर, वेट अ मिनट, पी आपका था क्या जी, सॉरी ई ई ये छोड़ दीजिए, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना। ओके, पी आपका ए इनवर्स है। ओके, तो दिस इज योर पी। पी आपका आ गया कितना जी 5/6, और क्यू आपका ए स्क्वायर है, तो दिस इज योर 13। आर आपका ए माइनस आइडेंटिटी तो 3 है, तो दिस इज योर एस आपका क्या है जी, दिस इज योर 7 है। तो इसको आपको डेस्केंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो क्या आ जाएगा जी देख लेना। वेट अ मिनट, डेस्केंडिंग ऑर्डर में देखना है ना, तो काफ़ी मतलब बड़ा से छोटा, तो 13 आना चाहिए, उसके बाद एस आना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्यू आना चाहिए पहला, और उसके बाद आना चाहिए आपका एस, उसके बाद आर, उसके बाद क्या जी पी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 13 आएगा, उसके बाद आएगा कितना जी आपका 7 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आएगा 5/6। ठीक है, ओके। आर एन एम डेस्केडिंग हो तो इसका मॉडुलस वगैरह पूछ रहा है, तो देख लेना। यहाँ पर आपका √2, यहाँ पर आपका √13, यहाँ पर आपका √13, यहाँ पर आपका √26, यहाँ पर आपका √17 वगैरह जो भी आएगा देख लेना। एन डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन, इसके एरिया निकालना है, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, एन डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन, देखिए ये A2 A3 ओके, ये ऐसा है, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, हाँ जी, दिस इज लेस देन 1, देख लीजिए यही पूछ रहा है, तो इनका एरिया निकालना है। मुझे बताइए जो ऊपर वाला है पहला वाला, व्हाट इज दिस, मॉडुलस का पावर इवन ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये तो आपका x² + y² लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपका जो भी होगा दिस इज ये टाइप का यूनिट सर्कल। तो उसका एरिया कितना था जी 2πr ना। ओके, तो 2πr, तो यहाँ पर आपका रेडियस कितना है जी 1 है ना, तो 2π आ जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यहाँ पर आपको आस्केंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े छोटे से बड़ा, तो A2 तो आना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ना 2πr करके, देख लेना भाई थोड़ा सा। Consider the general system Ax is equal to 0 n equation in n unknowns, arrange the following statement in the order। अच्छा, कौन सा ऑर्डर में दिया कुछ, arrange the following statement in the order। अच्छा, अगर Ax is equal to 0 n इक्वेशन इन n unknowns, ओके, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसके पास आपका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा जी, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा जी n हो जाएगा। द सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, ओके ओके आ जाए। अच्छा अच्छा, देखिए ये आपका Ax इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी, Ax आपका n×1 या फिर 1×n जो भी आपका r⁴n टाइप का है, ठीक है। उसके आ जाते हैं, देखिए ये आपका क्या है जी, दिस इज योर n×n मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉट इज इक्वल टू 0, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हाँ जी, उसका रैंक फुल आ जाएगा, और रैंक ऑफ ए कॉलम बी, ये ए है, ये आपका बी है ना, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वेट मिनट, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, ओके, तो इसके पास क्या हो जाएगा जी, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा ये तो ऐसे करके लिख देते हैं। देखिए अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आया, हाँ जी, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलम बी हो जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा, ये और नॉट देख लीजिए। ओके, अगर ये हो गया तो इसके बाद मतलब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑफ ए तो आपका हो जाएगा कितना जी n, तो ये हो गया आपका n। अगर ये रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलम बी इज इक्वल टू n हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स यही है ना, दिस इज योर नंबर ऑफ अननोन्स इक्वेशन विद n अननोन। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यस, तो बताइए आप ए को क्या लिख, एक्स को क्या, मतलब यहाँ पर जो एक्स इज इक्वल टू बी ऐसा होता है ना, हाँ जी, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ए इनवर्स ऑफ बी, दिस टाइप कैन बी रिटन इन, बस वो तो है। आइए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आई भी रैंक ऑफ ए, हाँ जी,
डबल आई, सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, हाँ जी ट्रिपल आई, सॉल्यूशन इज ए इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आई थिंक ए इनवर्स ऑफ 0 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट है। ओके, आइए अभी आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं जो ग्राम सीमेंट मेथड के ऊपर बेस्ड था, मैंने बताया था कि बाद में कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 इज ए गुड वन। देखिए आपको पूछ रहा है ऑर्थोगोनल बेसिस, तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपके पास ये थोड़ा सा देख लेना, थियोरम है या फिर मेथड है मुझे याद नहीं आ रहा है, 6 महीना करीब हो गया पढ़ते पढ़ते, मतलब नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। ग्राम सीमेंट थ्योरम देखिए ये बोलता है अगर आपके पास W1 ऐसे लिखते हैं एस इज इक्वल टू, हाँ जी दिस इज योर स्पान, अब या फिर भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, W1 W2 W3 अप टू WN ऐसा करके, और ये जितने भी सारे हैं सारे के सारे क्या हैं जी, दिस इज योर LI है। आइए तो अगर आपको क्या चाहिए जी, ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए, दिस इज योर ऑर्थोगोनल बेसिस। बेसिस ऑफ भी, ये भी क्या है जी, भी आपका वेक्टर स्पेस है, एस उसका कोई सबसेट है, और ये इसका डायमेंशन आपका एन होना चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बता देता हूँ। ये तो इसका ऑर्थोगोनल बेसिस क्या आ जाएगा जी, पहले आपको V1 निकालना है, व्हाट इज योर V1, V1 आएगा आपका दिस इज योर W1, व्हाट इज योर V2, दिस इज योर W2 माइनस, हाँ जी W2 और V1 का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई V1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू कितना जी V1, वेट मिनट, व्हाट इज योर W3, दिस इज योर W3, सॉरी दिस इज योर V3 कितना आ जाएगा जी, दिस योर W3, हाँ जी माइनस कितना जी W3 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ डिवाइडेड बाई V1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू कितना जी V1, ओके माइनस W3 W2, हाँ जी दिस इज योर V2 का नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज योर V2। आइए तो ऐसे करके आपको निकालना है, उसका V4 समझ लीजिए जो आएगा। ये आइए तो ये यहाँ पर जो आपका V1, हाँ जी V1 V3 अप टू VN आएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, दिस इज योर ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर आपको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जी, V1 बाई V1 का नॉर्म, V2 बाई V1 V2 का नॉर्म, हाँ जी दिस इज योर V3 बाई V3 का नॉर्म अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर VN बाई VN का नॉर्म। इसे क्या बोलते हैं जी, दिस इज योर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। देखिए दिस इज योर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, दिस इज योर ऑर्थोगोनल बेसिस। देखिए ऑर्थोगोनल बेसिस से फिर आपको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस से दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है जी मुझे ये बताइए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ये तो प्रेजेंट क्वेश्चन में x1 x2 है, हाँ जी दोनों के दोनों LI 100% है, ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए V1 और V2 में। देखिए तो मैं इसे अभी निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, दिस इज योर 3x1 के फॉर्म में, तो मैं 1x3 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब 360 और 122 ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ईजी होगा। देखिए V1 इज इक्वल टू W1 V2 दो तक है ना, तो V2 W2 माइनस W2 W1 का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई V1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू V1। वेट सब समझ में आ जाएगा। ये बताइए दिस इज योर x1, ओके तो V1 कितना हो जाएगा जी, W1 कितना जी 360, व्हाट इज योर V2, दिस इज योर W2 माइनस W2 V1 का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई W2 का नॉर्म, हाँ जी सॉरी V2 का V1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू V1। आइए व्हाट इज योर W2, यही है 122, ओके माइनस 122 V1 360 ये है ना। आइए इसका ओके डिवाइडेड V1 का नॉर्म का स्क्वायर 3 इंटू 3, अरे 3 कॉमा यही होता है ना आपका नॉर्म। ये जो भी आपका आएगा ठीक है। तो 9 प्लस 6 वेट मिनट 9 प्लस 36 कितना हो गया जी 45 का रूट ओवर का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी, दिस इज 45 इंटू V1 कितना था, यही तो था 360, बस हो गया आपका काम। बताइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 यहाँ पर है, माइनस 1 इंटू 3
3, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 0 0, उसके बाद यहाँ पर आपका 360, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज 45 करना है ना, हाँ जी ये तो करना है। आइए वो हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस होना चाहिए ना, वेट वेट वेट, 1, ओके ये आपका 15 हो गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं भी ना, 1 इंटू 3 प्लस, ओके तो ये आपका हो गया 3 प्लस 12 प्लस 0 15, तो 15 इंटू 360 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज 45, तो दिस इज 3, तो 1 2 0, थैंक यू वेरी मच। तो आइए कितना आ गया जी, 1 2 2 माइनस 1 2 0, आइए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, बस आइए हो गया आपका काम। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस क्या आ गया जी, ऑर्थोगोनल बेसिस आपका आ गया, दिस इज V1 V2, तो लिख लीजिए, तो 360, तो मैं इसे अभी पलट देता हूँ, उसके बाद क्या आ रहा है जी 002 002, बस हो गया आपका काम। दिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस, समझ में आइए। देखिए यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला को पहला वाले के साथ प्लस, दूसरा को दूसरे वाले के साथ प्लस, थर्ड को थर्ड वाले के साथ, और उनका सम करना है, समझ में आ रहा है ना, ओके। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपको पूछ देता ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, तो क्या करना पड़ता है जी, 360 डिवाइडेड बाई 360 का मॉड नॉर्म, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना जी 36, तो 9 प्लस 36 का रूट ओवर, तो 45, ओके तो ये आ जाता है आपका 1/√45, हाँ जी 360, कॉमा यहाँ पर कितना है जी 4 का रूट ओवर कितना जी 2, तो 1/2, हाँ जी 002, देख लीजिए ये आपका हो जाता क्या जी, दिस इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। आइए तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी, 360002, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, ओके दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए टाटा बाय बाय, जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया, ओके चलिए।